बाद अब यूक्रेन पर एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बार टेबल पर होंगे 3 चेहरे, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। हाँ, वही पुतिन, वही जेलेंस्की और वही ट्रंप, जिनके बीच होने वाली ये मीटिंग तय कर सकती है रूस और यूक्रेन जंग का अंतिम फैसला। लेकिन असली ड्रामा तो व्हाइट हाउस के अंदर हुआ, जहां मीटिंग के दौरान अचानक ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन और कर दिया एक और ऐसा फैसला जिसे यूक्रेन को लग सकता है अब तक का सबसे बड़ा झटका। क्या बदलेगा इस मीटिंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर? क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर करेंगे बड़ी डील? जवाब छिपा है इसी मीटिंग में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जब व्हाइट हाउस के दरवाजे पर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे, जब दोनों हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जब कैमरों के सामने बैठकर हंसी मजाक हो रहा था, पत्रकारों के सवालों का जवाब ठहाकों में दिया जा रहा था, उसी वक्त हजारों मील दूर यूक्रेन के खार्किव में पुतिन की फोर्स ने मौत बरसा दी। ये जो आप ड्रोन से ली गई तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही अपार्टमेंट है जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। 3 लोग मारे गए, एक 2 साल का बच्चा भी जिसमें मारा गया और 17 लोग घायल हुए हैं। जब यूक्रेन को लेकर नाटो देश सब एक टेबल पर बैठे थे, जब जेलेंस्की ट्रंप के साथ मिलकर रूस को रोकने की मिन्नतें कर रहे थे, जब कूटनीति की चाय पर बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की फौज यूक्रेन के और इलाकों में घुसकर अपना झंडा फहरा रही थी। ये आने वाले तूफान का ट्रेलर है। यूक्रेन में क्या होने जा रहा है, ये अब हथियार तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा वक्त और पुतिन का इरादा। 18 अगस्त की रात को पुतिन ने जो बमबारी की, 19 अगस्त की सुबह उसके बाद का हश्र देखा जा सकता है। ये मध्य यूक्रेन के नीप्रो नदी के पास बसा क्रेमेनचुक शहर का नजारा है। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग का क्या हुआ। क्या यूक्रेन का युद्ध रुकेगा? क्या सीज फायर होगा? या फिर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही यूक्रेन को जलाता रहेगा और ट्रंप समेत पूरा नाटो यूक्रेन की तबाही पर मीटिंग खेलते रहेंगे? व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बीच में लगी थी एक बड़ी सी मेज और दोनों तरफ बैठे थे वो लीडर जो यूक्रेन को बचाने की कसम खा चुके थे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रतिनिधि, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों के टॉप डिफेंस लीडर, और सामने बैठे थे व्लादिमीर जेलेंस्की यानी यूक्रेन का चेहरा। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग के बाद जो बातें बाहर निकल कर आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने खुद मीडिया को वो बात बताई जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बैठक का फायदा ना यूक्रेन को हुआ ना यूरोप को हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाल चल दी जिससे अमेरिका के खाते में जेलेंस्की को 8 लाख करोड़ रुपए भरने होंगे। Зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на $90 मिलियन। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को बचाने के नाम पर अमेरिका अब यूक्रेन को $90 अरब यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। इस हथियार पैकेज को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बताया जा रहा है। जेलेंस्की ने जो बताया उससे एक बात साफ नजर आ रही है, वो ये बात कि यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डराने से ज्यादा बहकाने वाली बातें की हैं। यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। फंसाया भी ऐसा कि जेलेंस्की के चारों तरफ फैलाया ट्रैप गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। Глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। यूक्रेन भले ही नाटो का सदस्य ना बने, लेकिन उसकी हिफाजत की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में अमेरिका के सैनिक भेजने पर सोच सकते हैं। युद्ध कब खत्म होगा वो अभी इस बारे में नहीं बता सकते। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है और जल्द ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन की एक बैठक होगी। और इसी मीटिंग के दौरान जब यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात हो रही थी
और ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर काम करेंगे। तभी इसी मीटिंग को रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट की बातचीत हुई। इन 40 मिनट के बारे में जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि पुतिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात के लिए राजी हो गए और अब अगले 2 हफ्तों में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हो सकती है ताकि युद्ध रोकने पर कोई समझौता हो सके। इसके मायने ये है कि अब टेबल पर जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होंगे। Es hat eine Unterbrechung gegeben. In der Zeit hat der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen geben wird. Dieses Treffen soll an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden muss. Präsident Trump hat sich bereit erklärt, danach erneut zu einem Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können. मुद्दा यूक्रेन का युद्ध होगा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच क्या ये बातचीत युद्ध को खत्म करेगी या फिर जेलेंस्की की जी का जंजाल बन जाएगी, क्योंकि इस पुतिन से सौदेबाजी करके आज तक कोई नहीं जीता है। Il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Et qu'il a plusieurs fois lui-même exprimé une volonté aussi humanitaire d'arrêter les tueries et d'arrêter ce qui se passe contre les civils. Et donc, à cet égard, qui avait besoin d'avoir justement aussi une trêve. जेलेंस्की के लिए इसे सलाह कहा जाए या फिर वार्निंग, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की फोर्स इस वक्त बुलंदी पर है। बुलंदी के मायने कि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस की फौज का कब्जा है। दक्षिण में क्राइमिया और मारियुपोल पहले ही पुतिन के पास है और डॉनबस में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बड़े इलाकों को वापस हासिल करना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। वो अब खार्किव व शुमे को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि ज़ापोरेजिया और ओदेसा में पुतिन के हमलों ने बता दिया कि रूस का टारगेट क्या है। Nyt täytyy muistaa, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa. Eli nyt jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämän tyyppiseen tapaamiseen, onko hänellä rohkeutta tulla kolmiväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Ja sitten tietysti jos hän pelaa aikaa, niin haemme yhdessä uusia ratkaisuja. Want to take some questions or anything? You feel like it? Huh? See. पुतिन के टारगेट पर है पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर। पहला है खार्किव, दूसरा है शुमे, तीसरा डोनेट्स्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़ापोरेजिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारें तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब अगले कुछ दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है और तब देखा जाएगा कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच क्या और किन शर्तों पर डील करवाते हैं। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।